Good morning, students. Today we are going to discuss about nylon. Okay. In last video we have studied about synthetic fibers. Synthetic fibers first, that is rayon. Okay. But we studied that rayon is not proper synthetic fiber. It is semi-synthetic fiber. Okay. Because it is made up of cellulose, that is obtained from wood pulp, and wood is obtained from plants, so it is semi synthetic fiber. Okay, next synthetic fiber is nylon. So nylon is the first actually synthetic fiber. Okay, फर्स्ट क्या था, ये सिंथेटिक फाइबर था, एक्चुअल में ही सिंथेटिक था ये, जो हमने क्या किया था, मेड बाय मैन इन लैबोरेटरीज विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, किसी भी नेचुरल थिंग का यूज़ नहीं किया गया था, मतलब ना कोई भी प्लांट से ऑब्टेन हो रही थी, ना कोई हमें एनिमल से ऑब्टेन हो रही थी, ऐसी चीज़ जो हमने चीज़ इसमें यूज़ की थी. ओके, ये हमारा फर्स्ट कब बनाया गया था, 1931 में. ओके, और इसके हमारे जो रॉ मटेरियल हमने यूज़ किए थे, रॉ मटेरियल जो मतलब कच्चे जो मटेरियल होते हैं जिसको बनाने के लिए हम, जिसको नायलॉन को बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इसमें थे फर्स्ट हमारा वो केमिकल्स हमारे किससे ऑब्टेन हो रहे थे, पेट्रोकेमिकल्स से. ओके, जिससे मिल रहे थे वो हमें पेट्रोकेमिकल्स से मिल रहे थे. तो वो सारे क्या थे, हमारे आर्टिफिशियल ही, वो हमारे सारे केमिकल्स ही थे. ये तो नहीं है कि हमें नेचुरली कहीं से ऑब्टेन हो रहे थे, वो हमें नेचुरली कहीं से भी नहीं मिल रहे थे, सिर्फ किससे मिल रहे थे, केमिकल्स से. तो जो हमारा नायलॉन है, नायलॉन के हम कैसे एब्रीवेट करेंगे, देखो नायलॉन, ये हमारा न्यूयॉर्क. ओके, नायलॉन न्यूयॉर्क. ओके, और LON हमारा किसके लिए स्टैंड करता है, लंदन. लंदन के लिए हमारा क्या करता है, LON स्टैंड करता है. तो ये क्या डिनोट करता है कि सबसे पहले जो नायलॉन ओरिजिनेट किया गया था, इन्हीं दो कंट्रीज़ में किया गया था, न्यूयॉर्क में और लंदन में ही डेवलप किया गया था सबसे पहले. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हमारे नायलॉन की, कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मतलब इलास्टिक है. इलास्टिक मतलब इट कैन रिगेन इट्स शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग, कि आप अगर उसको स्ट्रेच करोगे तो वापस से क्या अपने शेप में वापस आ जाएगा. जैसे हमारे रबर बैंड होता है, रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने के बाद जब उसको आप उस पोजीशन में वापस ले, मतलब आप उसको लूज छोड़ दोगे तो अपने पोजीशन में वापस से आ जाएगा. वो कैसा होता है, लाइट वेट, इसका वेट कैसा होता है, बिल्कुल लाइट. ओके, एंड लस्टर का मीनिंग क्या होता है, लस्टर का मीनिंग क्या होता है, शाइन, कि इसमें क्या होती है, शाइनिंग होती है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नायलॉन फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, कि ये क्या करता है, लेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है इसकी, क्या एडवांटेज है यहाँ पे, कि लेस एब्जॉर्ब को वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कि वेरी लिटिल वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो इसके लिए क्या होगा कि जब आप क्लोथ्स को वॉश करोगे तो वो क्या हो जाएगी, इजीली ड्राई हो जाएंगे, ड्राई क्विकली, यानी फास्टली क्या हो जाएंगे, वो ड्राई हो जाएंगे. ओके, अब इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट्स अटैक नहीं करते, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स और मोथ्स का मीनिंग भी इंसेक्ट्स ही होता है, अटैक्स बाय इंसेक्ट्स या फिर माउल्स, यानी जो फंगी वगैरह होती है. ओके, माउल्स बोलते हैं उनको, माउल्स, फंगी वगैरह. ओके, इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंट. रिंकल हमने क्या बोला था, कि जो हमारे क्लोथ्स में क्या होती है, लाइनिंग वगैरह आ जाती हैं, तो इसमें क्या नहीं होती, लाइनिंग वगैरह नहीं आती, मतलब आप उसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, इट हैज़ ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि ये मतलब कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है. ओके, नेक्स्ट है इसके यूजेस. अब देखो कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम, कि जो हमारी टूथब्रश होते हैं ना, टूथब्रश के जो हमारे ब्रिशल्स होते हैं, ओके, वो बनाने में हम यूज़ करते हैं इसको. देखो यहाँ पे ये टूथब्रश है ना, टूथब्रश के ब्रिशल्स बनाने में, जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, इनको बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं नायलॉन का, बिकॉज ये कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर. ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी इट इज़ यूज इन मेकिंग शॉक्स एंड ड्रेस मटेरियल, कि जो इलास्टिक है, मतलब अपने रिगेन कर लेता है अपने शेप को. तो जैसे हमारे सॉक्स वगैरह होते हैं, तो सॉक्स वगैरह हम क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं. और कुछ हमारे ड्रेस के मटेरियल्स बना सकते हैं, जहाँ पे हमें क्या चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए, इलास्टिक नेचर के. ओके,
और ये हमारे सीट बेल्ट्स एंड रोप्स बनाने में यूज़ होते हैं। सीट बेल्ट्स होते हैं जो हमारी कार की, और रोप्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है नायलॉन का। जो हमारे टेंट्स वगैरह होते हैं, टेंट हाउस होता है ना, टेंट्स वगैरह, जो हमारे स्लीपिंग बैग्स होते हैं, बिकॉज जो हमारे टेंट्स होते हैं किस वेट के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो हमने पहले बोला था कि नायलॉन हमारा कैसा होता है, लाइट वेट। तो उसी वजह से हम क्या इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं करता। ओके, ड्यू टू वियर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज इट यूज इन मेकिंग कारपेट्स। ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं हम इसको, कारपेट्स बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, देखो ये होते हैं हमारे स्लीपिंग बैग्स। ठीक है, ये हमारी रोप वगैरह रस्सी बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। टूथब्रश बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ओके, और नेक्स्ट फाइबर इज़ पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर। ये भी क्या हमारा सिंथेटिक फाइबर है। और इसको हम क्या करते हैं, ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स। ब्लेंडेड का मीनिंग होता है मिक्सिंग। क्या होता है ब्लेंडेड का मीनिंग, मिक्सिंग। किसकी क्या करते हैं हम, मिक्सिंग कर देते हैं किसी दूसरे फाइबर्स के साथ। देखो पॉलीएस्टर है हमारा, सपोज हमने क्या कर दिया, पॉलीएस्टर प्लस कॉटन को क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया। ओके, और उसको हम नेम देते हैं पॉलीकोट। देखो पोली हमारे यहाँ से, और कॉटन का हमारे फर्स्ट थर्ड वर्ड इसके, फर्स्ट फोर वर्ड इसके, तो क्या बना दिया हमने, पॉलीकोट। इसमें क्या हो जाता है कि देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ पॉलीएस्टर की, कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉटन की, तो दोनों मिक्स होकर क्या बना देते हैं, एक न्यू फाइबर जिसका नाम हमने क्या रख दिया, पॉलीकोट। तो इससे क्या हो जाता है कि दोनों की दो जो हमारा न्यू फाइबर बनता है उसके अंदर क्या होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सपोज ये क्या कर रहा था, लेस वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, और कॉटन हमारा हाई वाटर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन दोनों की जो हमारी मिक्सिंग होती है, अभी हम प्रॉपरली इसको भी नहीं यूज़ कर सकते, कई वेदर्स कंडीशन में। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, जिसके अंदर क्या आ गई, दोनों की ही क्वालिटीज़ आ गई। ओके, नेक्स्ट हम ऐसे ही एक वूल के साथ करते हैं इसको, पॉलीएस्टर प्लस वूल, तो जिसका नेम हम क्या दे देते हैं, पॉली वूल। ओके, तो ये हम ब्लेंडेड क्यों करते हैं इस फाइबर। देखो पॉलीएस्टर आपका एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें क्या हो जाते हैं, जल्दी से रिंकल्स आ जाते हैं, लाइनिंग आ जाती है। ओके, ऐसा होता है। लेकिन जो हमारा वूल है, वूल आपको पता है जैसे वूल के स्वेटर्स वगैरह डालते हो आप, डालने के बाद अगर आप ऐसे की ऐसे भी रख दो तो ऐसे की ऐसी ही रहती है। तो ऐसे ही हम इसके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है, बट इसके अंदर ऐसी है, तो हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद क्या होती है, ये भी क्या बन जाता है हमारा पॉलीएस्टर भी, क्रीज रेजिस्टेंस। इसके ऊपर कोई क्रीज वगैरह यानी लाइनिंग वगैरह नहीं आती। ओके, या फिर रिंकल रेजिस्टेंट भी बोल सकते हो आप। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ क्रीज रेजिस्टेंस। की अब क्या बन जाता है, हमारा स्ट्रॉन्ग है, और मतलब इसके अंदर क्रेजेस वगैरह नहीं आती। ओके, लाइनिंग वगैरह नहीं आती इसके अंदर, जैसे सिलवटे बोलते हैं ना, सिलवटे आ जाते तो वो नहीं आते इसके अंदर। इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट एंड हैज़ पुअर एब्जॉर्बेंसी एंड ड्राइज क्विकली। कि इसके अंदर क्या होता है कि वाटर को कम से कम एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ड्राई, जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाता है। ओके, इट इज़ ईजी टू वॉश एंड वेयर। कि हम इसको वॉश में ईजी है तो इस ईजी ही ये वेयरिंग में। ओके, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कि जो इसका फाइबर होता है, फाइबर की अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो हाई होती है, यानी वो ईजिली ब्रेक नहीं होता। ओके, इट हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप। कि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने शेप में वापस पहुंच जाता है। ओके, कि आपने मतलब कई होते हैं ना स्ट्रेचेबल क्लोथ्स बोलते हो, तो वैसे ही है ये भी। इट इज़ स्टेन रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल। स्टेन रेजिस्टेंट क्या होता है, स्टेन क्या होता है, दाग धब्बे होते हैं ना, जिसको दाग धब्बे बोलते हैं, वो होता है स्टेन रेजिस्टेंट। मतलब इसके ऊपर कोई भी अगर आप मतलब कुछ भी ईट कर रहे थे तो उसके ऊपर आपका गिर गया तो उसके ऊपर स्टेन्स वगैरह नहीं लगते। ओके, और ड्यूरेबल मतलब इसका लाइफ टाइम है, वो क्या होता है, लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ओके, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए वो चलेगा। नेक्स्ट इसके यूजेस, इट इज़ मिक्सड विद नेचुरल फाइबर्स टू मेक फैब्रिक्स दैट आर यूज टू मेक सूट्स। कि हम इसको क्या करते हैं, दूसरे फाइबर्स के साथ मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या सूट्स बना सकते हैं, जैकेट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, साड़ीज़ एंड अदर ड्रेस मटेरियल। ओके, इट इज़ आल्सो यूज टू मेक वाटर हाउसेज फॉर फायर फाइटिंग। की जो फायर फाइटिंग्स होती है ना, और कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, उनको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके,
PET, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म आपकी PET क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। क्या होती है? पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। पी यहाँ पे साइलेंट होता है, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। ये हमारी क्या है? PET की फुल फॉर्म है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम PET का? कि ये क्या होता है? एक प्लास्टिक जैसा होता है, ओके। प्लास्टिक फॉर्म होती है पॉलिएस्टर की, जो यूज़ की जाती है हमारी बोटल्स बनाने में, जार्स बनाने में और यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तन वगैरह बनाने में, ओके। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो वैसे तो फाइबर है हमारा, क्लोथ्स की जगह हम इसके, बट ये हमारा क्या कुछ फॉर्म में हमें ऐसे ऑब्टेन होता है, किस जैसे? प्लास्टिक जैसे, ओके। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट सेल्स इन सेलिंग बोट। बोट्स की जो हमारे सेलिंग बोट्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। किसके लिए? बिकॉज इसका वेट क्या होता है? लाइट होता है, ओके। ये देखो हमारी PET की बोतल, पॉलीथाइलिन टरथैलेट की बोटल्स, जिसमें हम वाटर वगैरह स्टोर करके रखते हैं। वो वाटर की जो बोटल्स आती है ना मिनरल वाटर की, वो हमारी इसी से बनी होती है, PET से, ओके। पॉलीथाइलिन टरथैलेट से, ओके।